राजेश जी, मैं इस पर आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक अहम खबर है। ईरान ने सैनिक क्षमता बढ़ाने को लेकर बयान जारी किया है। हमारे पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली भी मिसाइलें मौजूद हैं। देखिए, ईरान का न सिर्फ एक्शन नजर आ रहा है, बल्कि इन बयानों के जरिए यह बताने की कोशिश भी की जा रही है कि हम क्या कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल हमने अपनी तकनीक से बनाई है, ये ईरान ने सीधे तौर पर माना है। तो 2000 किलोमीटर की रेंज वाली भी मिसाइलें हमारे पास मौजूद हैं, यह साफ तौर पर ईरान बता रहा है, ऐसे वक्त में जब उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लगातार वो पूरी सिचुएशन को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि ईरान के पास कौन कौन से घातक मिसाइल इस वक्त मौजूद हैं। ईरान की ताकत मिसाइलों के मामले में है क्या, सुमित? ये बिल्कुल खौरमशहर मिसाइल रेंज जिसकी 2 से 3000 किलोमीटर की है, और साफर मिसाइल जिसकी रेंज 2100 किलोमीटर की है। ये दोनों मिसाइलें इस समय बेहतरीन मिसाइलें मानी जाती है समीर। बिल्कुल, और इसके अलावा सेजिल मिसाइल की अगर रेंज की बात करें तो 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इसी का ताजा बयान में जिक्र भी किया गया है कि 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं हमारी मिसाइलें। इसके अलावा इमाद मिसाइल का जिक्र भी जरूरी है, इसकी रेंज 1800 किलोमीटर की है, यानी लंबी रेंज इस मिसाइल की भी। यह गादर मिसाइल की बात की जाए 1600 किलोमीटर की भी रेंज है। फतेह मिसाइल 1400 किलोमीटर, यानी मिड लेवल की जो मिसाइलें हैं वो भी ईरान के पास है। और विक्रम मिसाइल रेंज इसकी 800 किलोमीटर की मिसाइल की रेंज है समीर। बिल्कुल, इसके अलावा शहाब 2 मिसाइलें भी ईरान की बड़ी ताकत के तौर पर जानी जाती हैं। इनकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जाती है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राजेश कुमार जी, ये जो समंदर को सुलगाने की कोशिश लगातार बड़े पैमाने पर की जा रही है, इसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि जिस भी जहाज का ताल्लुक इजराइल से है, लिंक इजराइल से है, उस पर हमला हो सकते हैं। एक ऐसा माहौल समंदर के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसका उपाय क्या है? देखिए, ये जो मिसाइल आपने अभी बताई अपने दर्शकों को, ये सब मिसाइलें ईरान जो है कई सालों से डेवलप कर रहा है, क्योंकि जब रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में तो ईरान के पास सारे अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट थे, और उसके बाद उनके स्पेयर पार्ट की सप्लाई बंद हो गई और उनको कहीं से ये जहाज नहीं मिले। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, और इसी तरह से उन्होंने ये कई प्रकार की मिसाइलें बनाई हैं। तो इससे ज़रूर उन्होंने जो हिंद महासागर है उसमें अपनी रेंज बढ़ा दी है। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनकी जो एक्यूरेसी है शिप्स को टारगेट करने की, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि हूती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से एक शिप पर सक्सेसफुल अटैक किया है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है अभी फिलहाल। अच्छा। और जो क्रूज मिसाइल हैं उनका जो भय है वो ज़्यादा है, और क्रूज मिसाइल भी काफ़ी नंबर्स में इनके पास हैं। तो ये जो पूरे हिंद महासागर में जो इजरायली जो युद्धपोत हैं, या जो भी आप कहें मर्चेंट शिपिंग है, तो उनके ऊपर जो खतरा उन्होंने मंडराया है, उससे जो पूरा ट्रेड है इंडिया का, चाइना का, उस पे फर्क पड़ेगा। सही बात है, और बड़े पैमाने पर ट्रेड प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरह का खौफ, एक तरह का डर दिखाने की कोशिश की जा रही है जब इस तरह की चेतावनियां जारी की जाती हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, हूती विद्रोहियों के हमले पर यूएस नेवी का बयान भी सामने आ गया है। अभी अभी हम इस हमले का जिक्र कर रहे थे। एक महीने में 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले हुए हैं। 100 से ज्यादा जहाजों पर हूती ने 100 से ज्यादा जहाजों पर ड्रोन अटैक किए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खतरा समंदर के अंदर कितना हावी होता नजर आ रहा है।